हाय, आई एम डॉक्टर विक्रम खन्ना एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पीआरपी एसीएल इंजरीज या स्पोर्ट्स इंजरी जिसको कहते सकते हैं एक तरह से, या फिर मेनिस्कस इंजरी में काम करेगा। वेल, पीआरपी बेसिकली होता क्या है? पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जो आपकी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर या हीलिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपके प्लेटलेट्स में होते हैं। तो पीआरपी में बेसिकली ये करते हैं कि वो सेल्स को, वो जो हीलिंग पार्टिकल्स हैं आपकी ब्लड में, उनको हम लोग निकाल के एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। फ़ायदा उससे ये मिलता है कि ऐसी जगहों पे हीलिंग देखी गई है जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है। बेसिकली जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो हीलिंग पोटेंशियल उस एरिया का कम होता है। अब अगर हम लोग घुटने की तरफ देखें तो जो एसीएल, पीसीएल, मेनिस्कस, ये सारे एरियाज जो हैं इसमें ब्लड सप्लाई क्वेश्चनेबल ही होता है। मेनिस्कस का आउटर 1/3 लेयर में कहा गया है कि ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, लेकिन अदरवाइज बेसिकली जो लिगामेंट्स और मेनिस्कस है उसमें ज़्यादा अच्छा ब्लड सप्लाई देखा नहीं गया है। तो अब क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है तो इसलिए हीलिंग पोटेंशियल कम है। तो चाहे हम लोग कितनी भी दवाइयाँ क्यों दे दें, जब वो दवाई पहुँचेगी ही नहीं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, हीलिंग होगी नहीं। इसीलिए ये पीआरपी इतना अच्छा काम कर सकता है एसीएल, पीसीएल या मेनिस्कस इंजरीज़ में। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप जो हीलिंग सेल्स हैं वो आप उसके बाजू में रख दे रहे हो, तो ऑब्वियसली हीलिंग होनी ही है। ठीक है, एक तो पार्ट ये है। बट इसमें ये नहीं होता कि पीआरपी एकदम मिरेकल है, नहीं। अगर कंप्लीट टीयर है एसीएल का तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। प्लस जब भी पीआरपी से हीलिंग होती है तो उसमें उसका कुछ अंश टिश्यू का होना चाहिए, तब जाके उसमें हीलिंग होगी। कंप्लीट टीयर में उसका कोई अंश है ही नहीं ना, वो तो पूरा फट गया ना, तो उसमें कैसे हीलिंग हो सकती है? इसीलिए ग्रेड 1-2 में तो बहुत अच्छा काम करता है पीआरपी। ग्रेड 3 में क्वेश्चनेबल है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो एक चीज़ हमें देखनी चाहिए। ग्रेड 3 में जनरली सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन पीआरपी। हाउएवर पीआरपी ऐसा है नहीं कि अगर हमने पीआरपी लगा दिया तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्राई करना है कि नहीं बाबा बिना सर्जरी के किसी तरह से मैनेज कर पाए, तो फिर पीआरपी का एक बार अटेम्प्ट लिया जा सकता है। नाउ पीआरपी का ऐसा नहीं है कि एक सिंगल शॉट में हीलिंग पूरी हो जाती है, नहीं। कम से कम 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और 3 इंजेक्शन का अलग अलग स्टडीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हफ्ते भर में रिपीट करो, लेकिन हमने देखा है कि बेस्ट रिज़ल्ट तभी आता है कि 1 महीने की डिस्टेंस पे 3 इंजेक्शन लगाए जाए। मतलब एक आज, एक अगले महीने और एक उसके अगले महीने। अगर हीलिंग होनी है तो इतने में हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो प्रॉबेबली डैमेज इज़ टू मच एंड वो नहीं होता। हीलिंग कभी भी एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इवन आफ्टर पीआरपी, जब पीआरपी लगेगा उसके बाद भी एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी। तो मेहनत तो मरीज़ को करनी ही है, आपको मेहनत तो करनी ही है, चाहे पीआरपी लगे चाहे ना लगे। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि हमने इंजेक्शन लगा दिया तो वो जादू की छड़ी की तरह काम करेगा और सब ठीक कर देगा। एक्सरसाइज नहीं होगी तो प्रॉबेबली इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा नहीं। तो इसी के साथ अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, वी विल गिव यू अ कॉल। थैंक यू।